कहते हैं कि नेकी का बदला जरूर मिलता है, लेकिन कराची में टैक्सी चलाने वाले रेहान के लिए उस एक रात की नेकी उस पर ऐसी भारी पड़ेगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी थी उसकी आखिरी सवारी की, उस लड़की की, और एक ऐसी मोहब्बत की जो नामुमकिन थी। रात के तकरीबन 3 बजे थे और कराची की सड़कों पर सन्नाटा था। हवा में बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। रेहान अपनी टैक्सी में घर लौट रहा था। वो अपनी माँ के ऑपरेशन के बारे में सोच रहा था, जिसके पैसे जमा करने के लिए वो हर रात देर तक काम करता था। उसने गाड़ी एयरपोर्ट के पीछे वाली लंबी सुनसान सड़क पर मोड़ दी। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं, जो गीली सड़क पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल रही थीं। ऐसी ही एक रोशनी में उसने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। जैसे ही रेहान ने गाड़ी धीमी की, हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बहुत डर था। उसके कपड़े भीग कर जिस्म से चिपक गए थे। वो बहुत अकेली और लाचार लग रही थी। पहले तो रेहान ने सोचा कि गाड़ी ना रोके, क्योंकि इतनी रात को सड़क महफूज नहीं थी, लेकिन उस लड़की का डरा हुआ चेहरा देखकर उसका ज़मीर नहीं माना। उसने गाड़ी किनारे की, शीशा नीचे किया और नरमी से पूछा, बहन, आप ठीक तो हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी आवाज़ सुनकर वो डर गई। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फ़ोन भी बंद है। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? रेहान को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजे का लॉक खोला। हाँ, ज़रूर, अंदर बैठ जाइए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। उसके साथ ठंडी हवा का एक झोंका भी गाड़ी में आ गया। वो कोने में सिमट कर बैठ गई और पास के एक पुराने मोहल्ले का पता बताया। रास्ते भर खामोशी रही। रेहान ने गाड़ी का हीटर थोड़ा चला दिया। वो उसे शीशे में देख सकता था, जो अंधेरे में धुंधला सा नजर आ रहा था। उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जब वो उसकी बताई गली में पहुंचे तो उसने एक बड़े पुराने से गेट की तरफ इशारा किया। बस यहीं रोक दें। रेहान ने गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि वो किराए के बारे में कुछ कहता, उसने दरवाजा खोल लिया। आपका बहुत शुक्रिया, उसने धीमी आवाज में कहा। आपकी नेकी के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो गाड़ी से उतरी और गेट के अंदर गायब हो गई। गेट उसके पीछे एक हल्की आवाज के साथ बंद हो गया। रेहान कुछ देर हैरान सा बैठा रहा। उसने घर को ठीक से देखा भी नहीं था। फिर वो मुस्कुराया। उसे किसी की मदद करके अच्छा महसूस हो रहा था। उसने गाड़ी मोड़ी और घर की तरफ चल पड़ा। वो सोच रहा था कि वो जल्द ही उस लड़की के चेहरे को भूल जाएगा, लेकिन वो गलत था। वो चेहरा तो अब उसके दिल और दिमाग पर बसने वाला था। उस रात रेहान गहरी नींद सोया, लेकिन उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाया जहां वो लड़की मिली थी, मगर अब वहां बहुत घनी धुंध थी और शहर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। रोशनी सिर्फ एक टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लैंप से आ रही थी। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वो वही लड़की थी, मगर अब वो डरी हुई या भीगी हुई नहीं थी। वो बड़े आराम से खड़ी थी और उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। उसके जिस्म से एक हल्की रुपहली रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी समझदारी थी। रेहान, उसने कहा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि बहुत साफ और सुरीली थी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? रेहान ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ रेहान। मैं आज रात तुम्हें परख रही थी। ये सड़क 2 दुनियाओं के मिलने की जगह है, उसने बताया। मैं रात को अकेले सफर करने वालों को दिखती हूँ। मैं खुद को मजबूर दिखाती हूँ ताकि उनके दिल की नीयत जान सकूं। अगर तुमने मुझे बुरी नजर से देखा होता या मेरा फायदा उठाने की कोशिश की होती, तो मैं तुम्हें ऐसी दहशत दिखाती कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस धुंध में कैद कर लेती। रेहान ये सुनकर बहुत डर गया। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान निकले। वो एक कदम करीब आई। हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। तुमने मुझे इज्जत दी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है रेहान, और तुम्हारी इसी बात ने
मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। एक जोर के झटके से उसकी आंख खुल गई। उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बाहर से सुबह की अजान की आवाज आ रही थी। ये बस एक ख्वाब था, उसने खुद को समझाया। शायद थकान की वजह से आया होगा। वो उठा और दिन के कामों में लग गया, उस ख्वाब को भूलने की कोशिश करते हुए। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी साफ करने गया तो उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने ख्वाब को हकीकत बना दिया। पिछली सीट के फर्श पर, ठीक उसी जगह जहां वो लड़की बैठी थी, चमेली का एक ताजा फूल पड़ा था। वो खुशबूदार था और बिल्कुल सूखा था। उस दिन के बाद रेहान की जिंदगी बदलने लगी। शुरू में तो सब अच्छा था। उसकी पैसे की तंगी दूर होने लगी। उसे अच्छी अच्छी सवारियां मिलने लगी। कभी कोई अमीर आदमी उसे पूरे दिन के लिए बुक करता और ज्यादा पैसे देता। कभी कोई बुजुर्ग औरत थोड़ा सा सामान उठाने पर ही उसे बहुत सारी दुआएं और पैसे दे देती। ऐसा लगता था जैसे उसकी टैक्सी पर कोई मेहरबान हो गया है। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास भी होने लगा। यह एहसास डरावना नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो। अगर कोई ड्राइवर उसे गलत तरीके से ओवरटेक करता तो थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती। अगर कोई सवारी किराए पर ज्यादा बहस करती तो वो अपना बटुआ गाड़ी में ही भूल जाती। उसे हर वक्त चमेली की खुशबू आने लगी। खाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, नमाज पढ़ते हुए, अकेले में उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती। और जब वो थका होता तो उसे अपने कंधे पर एक नर्म, ठंडे हाथ का एहसास होता। वो जानता था कि ये सब वही कर रही है। वो उसके ख्वाबों में दोबारा आने लगी, मगर अब वो ख्वाब डरावने नहीं होते थे। वो खूबसूरत बागों और महलों के ख्वाब देखता, जहां वो लड़की जिसे वो दिल में परी कहता था उसका इंतजार करती। वो उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती, जहां कोई दुख, बीमारी या गरीबी नहीं थी। उसने बताया कि वो अब रेहान को बहुत पसंद करने लगी है। मेरे साथ रह जाओ रेहान, वो ख्वाब में कहती। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस मुझे अपना लो। लेकिन रेहान बहुत डर गया था। वो एक मजहबी इंसान था और जानता था कि ये सब गलत है। दो अलग दुनियाओं के लोग एक नहीं हो सकते थे। उसकी मोहब्बत, जो पहले एक इनाम लगती थी, अब एक कैद महसूस होने लगी थी। उसकी सेहत खराब होने लगी। आंखों के नीचे हल्के पर्दे और वजन कम हो गया। वो हर वक्त खोया खोया रहता। अब वो मौजूदगी हिफाजत करने वाली नहीं, बल्कि हक जताने वाली बन गई थी। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट को गाड़ी में बिठाया। उन दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। उस रात ख्वाब में परी बहुत गुस्से में थी। कौन थी वो लड़की? उसने गुस्से से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। अब रेहान की बर्दाश्त खत्म हो गई। यह अब ख्वाब नहीं था, ये एक ऐसा इश्क था जो उसकी जान ले रहा था। वो समझ गया कि अगर उसने मदद नहीं ली तो वो बर्बाद हो जाएगा। रेहान की मां ने जब अपने बेटे की ये हालत देखी तो वो समझ गई कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। वो उसे मनाकर मंगोपीर में रहने वाले एक बुजुर्ग बाबा वली के पास ले गई। बाबा वली एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां हर तरफ किताबें और अगरबत्तियों की खुशबू थी। वो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। रेहान ने कांपती हुई जबान में उन्हें सब कुछ बता दिया। बारिश वाली रात से लेकर उस रात के ख्वाब तक सब कुछ। बाबा ने आंखें बंद करके पूरी बात सुनी। जब रेहान चुप हुआ तो वो कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम पर किसी बुरी चीज का असर नहीं है। मसला ये है कि एक ताकतवर जिन कबीले की शहजादी को तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो शैतान नहीं है, लेकिन वो आग से बनी मखलूक हैं। उनके जज्बात हम इंसानों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन वो तुम्हें जलाकर राख कर देगी, जैसे सूरज एक फूल को जला देता है। उन्होंने आगे कहा, वो तुम्हें आसानी से नहीं जाने देगी। तुम्हें उसे खुद ये दिखाना होगा कि तुम इस मिट्टी की दुनिया के हो और वो आग की। तुम्हें यह रिश्ता तोड़ना होगा। बाबा ने रेहान को एक तावीज दिया, इसे पहन लो। अगर वो तुम्हें छूने की कोशिश करेगी तो ये उसे तकलीफ देगा, लेकिन असली लड़ाई तुम्हें अपने दिल से लड़नी है। मैं तुम्हें कुछ आयतें देता हूं। सूरज डूबने के बाद इन्हें पढ़ना शुरू कर देना और रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करेगी, मगर तुम हिम्मत मत हारना। रेहान दिल में उम्मीद और डर लिए घर वापस आया। उसने तावीज पहन लिया। रात होते ही वो नमाज पढ़ने वाली चटाई पर बैठ गया और आयतें पढ़ना शुरू कर दी। फौरन ही कमरे का माहौल बदल गया।
हवा भारी हो गई और चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर उसे उसकी आवाज सुनाई दी जो चारों तरफ से आ रही थी। रेहान, ये क्या कर रहे हो? मुझे तकलीफ हो रही है, रुक जाओ प्लीज। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसकी आवाज में मिन्नतें थीं। फिर वो रोने लगी और चीखने लगी। कमरे की लाइटें जलने बुझने लगी। रेहान को लगा जैसे कोई भारी चीज उसे दबा रही है, मगर उसने तावीज को मजबूती से पकड़ लिया और आयतें पढ़ता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उस लड़की के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी दांव पर लगी है। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बोझ हट गया, खुशबू चली गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। थकान की वजह से रेहान वहीं सो गया और उसने आखिरी बार ख्वाब देखा। वो उसी धुंध वाली सड़क पर था। परी उसके सामने खड़ी थी। वो बहुत उदास लग रही थी। अब हमारे बीच एक दीवार बन गई है, उसने नरमी से कहा। तुमने अपनी दुनिया चुन ली, मैं इसे पार नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना, रेहान ने धीरे से कहा। उसने एक आखिरी उदास सी मुस्कान दी। माफी मत मांगो, तुम्हारा दिल साफ था, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी नेकी मेरे लिए एक तोहफा थी, काश मैं उसे रख पाती। हमेशा खुश रहना रेहान। ये कहकर वो मुड़ी और उस घनी धुंध में चलते चलते गायब हो गई। रेहान की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और परिंदों की आवाजें आ रही थीं। महीनों बाद उसका जहन बिल्कुल साफ और दिल हल्का था। उसकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई, मगर अब वो बदल चुका था। वो अपनी छोटी सी जिंदगी और अपने परिवार के लिए पहले से ज्यादा शुक्रगुजार था। उसने फिर कभी उस सड़क पर रात में गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन कभी कभी जब ठंडी हवा चलती है तो उसे लगता है जैसे हवा में चमेली की हल्की सी खुशबू है। उस नामुमकिन मोहब्बत की एक मीठी सी दर्द भरी याद। तो दोस्तों, ये थी रेहान की कहानी। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई अजीब या नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हो सकता है हमारी अगली कहानी आपकी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।